नमस्कार, मैं हूं सीपी तिवारी। आप देख रहे हैं प्रिंस T24 मीडिया। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। खड़ी रहती है महानगर पालिका में, किसी की जरूरत नहीं पड़ती बहुजन विकास आघाड़ी को, ना किसी के थ्रू बात करने की जरूरत पड़ती है। वो खुद खड़े रहकर अपना काम करवा देती है। जैसे बहुत से लोग अपने फोन लगाते हैं कि साहब हमारा काम नहीं हुआ, हमारा काम करके दो। तो ये बहुजन विकास आघाड़ी में ये चीज नहीं है, क्योंकि ये बिना करप्शन के काम करती है। इसकी वजह से मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेहरबानी करके आप लोग पैसा लेकर वोट ना दीजिए, और ये भी नहीं कहूँगी कि आप बहुजन विकास आघाड़ी को ही वोट दीजिए। आपको जो बेहतर लगता है आप उसी को वोट दीजिए, जो आपके भविष्य को बना सके उसी को वोट दो। घर घर लोग आके देखते, जो हवा चल रही है जिस चीज की, उस हवा के पीछे मत चलिए। लेकिन हमारे बच्चों की जिंदगी आने के 10 साल अभी बाकी है। हमारे 10 साल तो नोटबंदी में चले गए, टोरेंट पावर में चली गई, या तो फिर महंगाई में चली गई, या तो जो के लिए आप लोग अपनी हिम्मत और अपने बल पे कुछ भी करिए, ताकत लगाइए कि आप लोग ऐसी चीज करो कि हमारे बच्चों को आगे चलकर ये चीज काम आए। इससे ज्यादा मैं कुछ कहूंगी नहीं। बहुत से लोगों ने तो IGM के ऊपर से भी बोला, गटर के भी ऊपर से बोला, पानी के भी ऊपर, बहुत सी मसले हैं। सब लोग यही 3 चीजें लेके चल रहे हैं। सबकी यही ख्वाहिश है कि हमारे यहाँ की गटर बनी जाए, शिक्षा दी जाए, या तो फिर IGM हॉस्पिटल बनाया जाए। लेकिन बच्चों के भविष्य या अपना भविष्य नहीं देख रहे। और मेरा तीसरा मकसद यह है, जो हमारे कार्यकर्ता हैं भिवंडी के, वही हमारी स्टार प्रचारक है भिवंडी के। और उसके बाद हमारे जो कई नकली नेता है, जो भिवंडी से गुमराह करके रखे हुए हैं, लेकिन कई आदमी उन्हें कि आज जो भिवंडी की खस्ता हालत है, आज मैं करीब 10 साल हो गया पॉलिटिक्स में, मैं देखते आ रहा हूँ कि सिर्फ लोगों को नचाने का काम भिवंडी शहर में हुआ है, क्योंकि कई पार्टियां यहाँ है। वो पार्टी के बताने की भी जरूरत नहीं, आप लोग समझदार है, समझ जाएंगे। लेकिन उनको पानी पिलाने का काम सही आदमी ने भिवंडी में किया है, और वो सही आदमी करते रहेगा। भिवंडी शहर में अगर डरता हो, कोई भी पार्टी अगर डरा के रखी है, वो बहुजन विकास आघाड़ी का दमचा पहले उठा चुका जाए उनसे कि हमारे भिवंडी में जो जनता के लिए काम करी है, वो पार्टी और हक के लिए जो लोकसभा ने आवाज उठाई है, वो आपको भी वरिष्ठ साहब अशोक जी नरसिंह लोकसभा में आवाज उठाया है। तो इसके लिए हमारा बहुजन विकास आघाड़ी का यही नारा है, अब की बार विकास भिवंडी में लाना है, तो ऐसे मेरे बच्चों को लगाना है। कमी नहीं होना चाहिए। इस मजलिस के इंतजामिया बहुजन विकास आघाड़ी के अहदेदारान, जिम्मेदारान, खास तौर पे मेरे छोटे भाई मोहतरम फहीम आजमी साहब का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भिवंडी शहर जिला सदर होने के नाते मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने 23 भिवंडी लोकसभा चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हरदिल अजीज उम्मीदवार आदरणीय अकरम अब्दुल हन्नान खान साहब का आज समर्थन किया है। अरे जीतेंगे तो काम होगा। अरे जीतते तो है हो। सरकार तो हमेशा कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी की भिवंडी में रही है। मेयर आपका रहा है, आमदार आपके हैं, आप सरकार में मंत्री बनते हो, आप सरकार में सहभागी रहते हो, लेकिन टोरेंट नहीं हटती। हमारी जो लड़ाई है इन RSS के काले कुत्तों के खिलाफ। ये काले कुत्ते, ये RSS के दलाल जो सेकुलरिज्म के नाम पर हमारे बीच में आते हैं, और कोई मुसलमान अगर लीडर बनना चाहता है तो उसको बदनाम करने के लिए साजिश रचते हैं। अरे खुद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो मौजूदा कॉर्पोरेटर हैं, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में इलेक्शन में वोट डाला था और मेयर बनाया था, और आज सेकुलरिज्म की बुनियाद पर एक मामा को लेकर मामा बना रहे हैं जनता को। तो जनता ने मामा नहीं बनना चाहिए। अरे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमको पैदा किया, वही रिज़्क़ देगा।
वही फौज का कारण बनेगा, ये आप सभी को इस बात का इल्म है। कार्यक्रम का जो है हमारे भिवंडी के लिए कौन अच्छा सोच रहा है हमारी जनताओं के लिए, तो वो उस तरीके से यहाँ पे प्रोग्राम किया गया था। क्योंकि बहुजन विकास आघाड़ी की एक नीति थी, वो नीति ये है कि विकास, क्योंकि हमको चाहिए जनता का विकास। क्योंकि और भी पार्टियाँ जो आई है सिर्फ लॉलीपॉप दी है भिवंडी के अंदर जनता को, इसलिए हमको और हमारे बैठक है, जो हमारी कमेटी थी, जो हमारे भिवंडी शहर की टीम थी, उनसे हमने एक मीटिंग लिया कि कैसे क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि जो पार्टी भिवंडी के हित में काम करेगी हम उसी को समर्थन देंगे। तो हमने कहा कि ठीक है, हमने बात किया, मीटिंग किया, फिर आज फैसला लिया गया कि हम MIM को सपोर्ट करेंगे। हमारे जो उम्मीदवार हैं अकरम साहब, उनको जीत के लोकसभा में बैठाने की तैयारी करें। ईस्ट वेस्ट छोड़ दो, बाहर भी मिलने वाली है मजबूती। देखिए बहुजन विकास आघाड़ी के तो हमने सिर्फ 4 वार्ड में बुलाया तो पूरा हाल भर गया। सोचो कि कितने वार्ड है शहर में, अगर वो बुला लेंगे तो कमी हो जाएगी, लेकिन अगर वोट ईमानदारी से गिराएंगे तो बहुत ही ज़्यादा गिरेगा। वो परसेंटेज मैं बता नहीं सकता। बहुजन विकास आघाड़ी के कैंडिडेट नहीं है, जो नहीं लड़ना चाहे नहीं लड़े, कुछ वजह है जिसके कारण हमने नहीं वो भरा। लेकिन हम ये चाहते कि जो हम नहीं करें मगर हमारे जो साथ में खड़े हैं वो मजबूत है ना, हम उनको साथ करेंगे, उनको जिताने की कोशिश करेंगे। ये मैं सबसे पहले बहुजन विकास आघाड़ी के भिवंडी शहर के रूल आदरणीय श्री माधवी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनके कारकुनान का शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके पूरी मजलिस आदरणीय अकरम खान साहब का सपोर्ट का अनाउंसमेंट किया है। इंशाल्लाह ये कारवां बढ़ता जाएगा। हम शहर में अलग अलग तंजीम, अलग अलग संगठन से लगातार संवाद कर रहे हैं। आने वाले 2-4 दिनों में आपको लगातार ये लय दिखते हुए नजर आएगी। आज शुरुआत बिस्मिल्लाह जो बोलते हैं वो फहीम आज़मी साहब की तरफ से हो गई है। मैं बहुत दिन से इनसे हमारी संवाद हो रहा था और इनकी सोच भी वही है जो हमारी सोच है कि बहुत हो गया, शहर को बहुत महबूब बनाया गया। बेसिकली जिस जगह से इनकी पॉलिटिकल पार्टी है फहीम आज़मी साहब की, आप देखिए वसई मीरान में इनके नेता ने कितना काम किया। हमारे नेता ने जहाँ हमारी सरकार, जहाँ हमारा सरकार नहीं भी है तो भी आप देखिए कि तेलंगाना स्टेट में हैदराबाद में पिछले आज़ादी के बाद से आज तक लगातार MIM क्यों नहीं हार रही। शिक्षा, आरोग्य, डेवलपमेंट के हर कार्य मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया है। तो ये दोनों सोच एक जैसी है, इसीलिए हम एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं। और फहीम आज़मी साहब की बहुत अच्छी सोच है। उनका ऐसा कहना है कि तिनका समुंदर बनता है। कोशिश करना हमारा काम है, जीत देने का काम अल्लाह का है। जो संघर्ष करता है उसी की जीत होती है, जो कोशिश करता है वही कामयाबी हासिल करता है। ऐसी सोच फहीम आज़मी की है। लगातार मुझसे ये बात बोल रहे थे और आज इन्होंने सही में वो कर दिखाया जो लोग सोच भी नहीं सकते। देखिए सबसे पहली चीज़ तो भिवंडी शहर में शिक्षा का जो मामला है ये निहायत ही दयनीय है। उसकी 2 वजह है कि एक तो ट्रांसपोर्ट सेवा नहीं है। हमारे शहर की जो बच्चियां हैं उनको उच्च शिक्षा के लिए बम्बई जाना पड़ता है, थाना जाना पड़ता है। बम्बई थाना जाने के लिए ना ट्रांसपोर्ट के लिए रेलवे है ना बस सेवा है। बस के लिए घंटों लाइन लगा के बच्ची अगर जाती है डी फार्मेसी या BMS या BHMS करने के लिए थाना या बम्बे तो बेचारी थक जाती है और उसके माँ बाप उसको वहाँ हॉस्टल में अलाउ नहीं करते तो उस बच्ची की आला तालीम रुक जाती है। इसका कारण कौन है? इसका कारण अबू आसिम आदमी, शोएब भुट्टो, रशीद खान मोमिन, कपिल पाटिल, महेश चौगले, रुपेश मात्रे, सारे लोग हैं ना। कपिल पाटिल आप ये देखिए 10 साल में लगातार सत्ता रही है, मंत्री रहे हैं। एक काम आप बताइए, सड़क को छोड़ के, सड़क तो पूरे रियासत में RCC बनी, गांव-गांव में RCC सड़क बनी, वही बात दिखा के अरे कुछ नई बात बोलो भाई। तो ये जो काम है ये जनता के सामने। देखिए हमें उत्साह मिला, सबसे पहली चीज़ हमें उत्साह मिला है और ये उत्साह न सिर्फ हमें मिला है पर उन्हें भी मिला है जो हमें सपोर्ट करना चाहते हैं। अभी देखिए मुझे ऐसा लगता है कि फहीम आज़मी साहब ने एक शुरुआत कर दी है। वो सारे लोग जो हमसे संवाद कर रहे थे, अरे आगे पीछे हो रहे थे कि भाई नहीं रुको जरा देखते हैं ये आने वाले दिन में। आज फहीम भाई की बात पे देखते हुए दोपहर तक मुझे एक कॉल आ गया। कल परसों में फिर एक प्रोग्राम है। इसी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कुछ लीडर वापस समर्थन के लिए मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देने के लिए आ रहे हैं। देखिए मैं कल पत्रकार परिषद के माध्यम से सारा खुलासा कर चुका हूँ, एविडेंस दे चुका हूँ। जब इलेक्शन होता है ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। बहुत सारे फोटो वीडियोज़ ऐसे हैं जिसमें महेश चौगले के बाजू में
शोएब गुड्डू बैठे हैं, रशीद ताहिर बैठे हैं। अब वो सब बात करके मैं ये बोलूँ कि नहीं वो दोनों की जुगलबंदी है, बीजेपी और वो लोग मिल के बात कर रहे हैं, गलत बात होती है। बहुत से ऐसे इवेंट होते हैं कि हमें जाकर मौजूदा रूलिंग जो मंत्री होता है या खासदार या आमदार होता है, हमें जनता की समस्या के लिए उनसे मिलने जाना पड़ता है। तो वो जो कार्य हम करते हैं एज ए समाज सेवक, एज ए पार्टी के लीडर, उस कार्य को वीडियो बना के छुपकर एक आदमी 1.5-2 महीना पहले की 3 महीना पहले की वीडियो बनाकर अभी चला रहा है। तो मकसद यही है कि उनको मालूम है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को रोकना आसान नहीं है, लोगों की दिशा भूल करके ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को रोक सकते हैं। तो ये जो जनाधार है ये रुकने वाला नहीं है। अभी छोटे भाई से परेशान है, बड़े भाई आने बाकी है। सर, ये लोकसभा प्रभारी होने के नाते भिवंडी लोकसभा मतदान क्षेत्र के सभी वो मुस्लिम गांव, वो पिछड़े गांव जहां पर वोट मिल सकता है, लोगों का विश्वास प्राप्त किया जा सकता है, ये लगातार दौरे पर है। आज भी सुबह से कल्याण, बनीली गाँव, टिटवाला और सहाड़, मुरबाड सब जगह दौरा करते हुए यहाँ जो लेट आने का कारण है उसकी वजह यही है कि वहाँ पर जो प्रतिसाद मिल रहा है, शहर में संगठन प्रमुख होने के नाते मैं तो देख ही रहा हूँ, कर रहा हूँ, लेकिन अकरम साहब जो है गांव-गांव जाकर लोगों का विश्वास प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह हमारा साथ देगा। सबसे पहले समाचारों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।